Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और मैं आज आपके लिए ना बहुत काम की वीडियो लेकर आई हूँ. आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश का पेपर लिखने तो बैठते होंगे पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. आखिर 3 घंटे में ये नन्ही सी जान कितना कुछ लिखेगी. तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आते जाते हुए भी पेपर छूट जाता है, जिसकी वजह से they end up losing a lot of marks. So if time management is your weakness, then this is the video for you, because today I'm going to give you some amazing and practical tips that can help you to complete your English paper not only on time but before time, and at the same time I'm also going to help you to understand कि जल्दी लिखते हुए भी आप अपनी कैसे एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो. बिकॉज हम सबको पता है जल्दी का काम शैतान का. कितनी बार जल्दी जल्दी पेपर लिखने के चक्कर में पेपर गलत हो जाता है. तो वो भी तो मेंटेन करके चलना है ना कि जल्दी तो लिखना है पेपर, पर जल्दी के साथ साथ सही भी लिखना है. तो अगर आपको भी ये अमेजिंग टिप्स जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और एंड पर जाने से पहले वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करो. अभी तक नहीं करा, ये क्या कर रहे हो यार. मैं नहीं कर रही ऐसे. मतलब तुमसे तुम्हारी जायदाद का हिस्सा मांगा है क्या यार. मतलब मुफ्त की चीज है वो भी नहीं दे सकते यार. ऐसे मत करो. तुम्हारी टीचर्स तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हैं और तुमसे एक वीडियो पे लाइक, एक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है. ये गलत बात है. अब चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज अमेजिंग टिप्स दैट कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर इंग्लिश पेपर बिफोर टाइम एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट उसमें आप कम से कम मिस्टेक्स करो. तो भाई टिप नंबर 1, ये एक ऐसी टिप है जो कि सिर्फ इंग्लिश पेपर के लिए नहीं बल्कि सारे पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है. कि भाई टाइम मैनेजमेंट ये तो लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए. कि देखो जब भी अपना कोई भी पेपर लिखने जाते हो उसके लिए जो भी आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, तो आपको अपने दिमाग में पहले से एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है कि उस टाइम को आप कैसे डिवाइड करोगे. बिकॉज हर एग्जाम में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. एंड अगर आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के जा रहे हो सो यू माइट एंड अप डिवोटिंग मोर टाइम टू सम सेक्शंस and the other remaining sections might not get that appropriate amount of time which might end you up losing marks and even leaving the paper incomplete. So I'm pretty sure आप में से ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता. तो स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो जो आपको वो 3 घंटे मिलने वाले हैं ना, उस 3 घंटे को आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करना है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. ठीक है, जहां पे आपको पता होगा कि आपके पेपर में होते हैं मेजरली 3 सेक्शन, बट हम इन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि देखो जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन, जहां पे आपके पास आते हैं 2 अनसीन पैसेजेस, डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल. फिर जो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूडेड होती है. तो स्पेसिफिकली अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं तो उसमें आपके पास डायरी एंट्री है, स्टोरी राइटिंग है और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है. और ग्रामर में आपको करने होते हैं 10 क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यूज होते हैं, 1 वर्ड होते हैं या फिर 1 लाइनर्स टाइप होते हैं. और सेक्शन सी जो कि लिटरेचर सेक्शन है, जो कि मेजर आपका वेटेज कैरी करता है पेपर में, तो उसमें होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और साथ ही साथ होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. अब ये सारे सेक्शंस के लिए आपको किस तरीके से टाइम डेडिकेट करना है ये आप समझ लीजिए. अगर मैं बात करूं सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन है, उसे आपको देने हैं 40 मिनट्स. 40 मिनट्स मीन्स 20 मिनट्स पर पैसेज. अगर ये 20 मिनट से ज्यादा आपको एक पैसेज में डेडिकेट करने पड़ रहा है, सो दिस इज योर वार्निंग ओवर हियर कि बाबू भैया थोड़ा सा थम के चलो, तेज चलो, इतना टाइम नहीं है. और डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो टाइम है ना, इसमें आपका रिवीजन टाइम भी इंक्लूडेड है. तो आपको मेक श्योर करना है कि क्वेश्चंस करने के बाद एक बार रिव्यू जरूर कर लो कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं हो गए हैं. फिर जो आपका दूसरा सेक्शन आ जाता है राइटिंग सेक्शन, उसमें आपको देने हैं 30 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स पर सेक्शन. डायरी एंट्री 10 मिनट्स, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 10 मिनट्स और साथ साथ स्टोरी राइटिंग के लिए भी 10 मिनट्स. ग्रामर के लिए दिया 20 मिनट विच इज मोर देन इनफ, विच मीन्स 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. काफी टाइम दिया है.
फिर अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करूं तो उसमें दिए हैं आपके लिए 60 मिनट्स, मतलब आराम से आप वो 40 मार्क्स का जो पेपर है 60 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। और ये सब करने के बाद भी आपके पास लास्ट में बच रहे हैं 30 मिनट्स, जो कि आप उस पोर्शन के लिए या उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए सेव कर सकते हो जो आपको पहली बार अटेम्प्ट करने में नहीं आए, या फिर एक लास्ट में थरो रिविजन के लिए, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि कहीं पर भी कोई भी गलती ना रह गई हो। अगर देखो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो आपका पेपर बहुत बढ़िया तरीके से होगा, जिसमें आप रिविजन भी अपने पेपर का अच्छे से कर पाओगे, ताकि आप कम से कम गलतियां करो। Now, moving on to the tip number 2. Read the questions carefully during reading time. रीडिंग टाइम आप सबके लिए वो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स है, जो कि आपका पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। बट अक्सर बच्चे ये 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं। उनको बस ये जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी घंटी बजे, टीचर हमें सिग्नल करे और हम पेपर लिखना स्टार्ट करें, या फिर उस टाइम पे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स अगल बगल से अपने दोस्तों के पूछ रहे होते हैं। देखो झूठ मत बोलो, कमेंट सेक्शन में बताना रीडिंग टाइम में कौन कौन ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना स्टार्ट करता है कि इसके लिए मुझे अपने दोस्त की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। उस रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लो, ये समझ लो कि कौन से क्वेश्चंस इजी है, कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, बाद में अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइसेस अपनी सॉर्टेड कर लो उस टाइम में, ताकि जब आप फाइनली पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो तो उस टाइम पे आपको इन सब चीजों पे ध्यान ना देना पड़े। तो जो आपका 15 मिनट है ना, उसको भी आपको अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वे आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये 15 मिनट आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, डू सेक्शंस एंड क्वेश्चंस दैट यू फाइंड इजी फर्स्ट। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो पहले उन क्वेश्चंस या उन सेक्शंस को अटेम्प्ट करने लगते हैं जो कि उन्हें डिफिकल्ट लगता है, ये सोचकर कि अगर डिफिकल्ट वाली चीजें पहले हो गई तो इजी वाली तो आराम से हो ही जाएंगी। बच्चा, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वहां पे कंज्यूम होता है, विच लीव्स यू विद लेस टाइम फॉर दोज सेक्शंस दैट यू ऑलरेडी नो एंड ग्रैब मार्क्स। ठीक है, और साथ ही साथ पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपसे ना हो पाए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो इजी क्वेश्चंस में भी आप गलती कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद दो सेक्शंस जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, जो कि आपको पता है कि फटफट आपसे हो जाएंगे, ताकि जो रिमेनिंग टाइम है आपको पता है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस और सेक्शंस को देना जो कि आपको नहीं आते। तो अगर वो सारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है उनके बारे में सोचते हुए, लिखते हुए, तो भी आपको अपने मन में ये नहीं रहेगा, दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार वो क्वेश्चन छूट गया, ये वाला तो आता था, एटलीस्ट ये तो अटेम्प्ट कर लेता। सो स्टार्ट विद दोज वंस जो कि आपको अच्छे से आते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, do not submit the paper without revising. I think this is one big mistake that I have made during my student life, and I would really urge you all कि आप ये mistake अपनी student life में मत करो। ठीक है, मैं जब पेपर लिखती थी ना, मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि भाई हाँ मैंने तो पेपर बहुत सही से दिया है, और मैं पेपर सबमिट कर देती थी। नाउ गलती क्या होती है कि जब आप पेपर लिखने के मोड में होते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, बिकॉज पेपर जल्दी से जल्दी पूरा करना है टाइम पे, तो उस टाइम पे अक्सर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हो जाती हैं, विच आर वेरी सिली मिस्टेक्स। मतलब जैसे कि इज एम आर की गलती हो गई, ठीक है, एक स्पेलिंग आती है फिर भी बिकॉज में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो ये गलतियां ना आपको तभी पता चलती है जब आप लास्ट में रिविजन करते हो, क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो जाए। इन सब सिली मिस्टेक्स की वजह से भी यू कैन एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स इवन इफ यू कंप्लीट योर पेपर ऑन और बिफोर टाइम। सो प्लीज never submit your papers without revising them. Check for the question numbering कि सही है नहीं, check for the grammatical errors, check for the spelling mistakes, because ये वो areas हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा students की गलतियाँ होती हैं। I do not want any of you to make the same ones. Moving on to the next step, प्रैक्टिस विद द टाइमर ऑन। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन
कि समथिंग लाइक दैट, मैं वो ईडियम एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, बट कि गलती से पहले अगर आप प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दो तो वो गलती के बाद जो रिग्रेट होता है ना उससे तो काफ़ी बेटर है। तो अगर आपको ये अपने बारे में ऑलरेडी पता है दैट यू इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि स्लो राइटर्स हैं, जिनके पेपर अक्सर छूट जाते हैं, स्पेशली थियोरेटिकल वंस जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो अभी से उन पेपर्स की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी टाइमर के साथ करनी स्टार्ट कर दो। देखो पहली टिप में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। अब उसी टाइम के हिसाब से आप अपने सैम्पल पेपर्स, अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जब तक आपकी स्पीड उस लेवल पे नहीं आ जाती कि हाँ उसी टाइम के अंदर अंदर आप पेपर नहीं कर पा रहे हो, तब तक मत रुको। इससे क्या होगा कि जब आप अपना पेपर लिखने बैठोगे ना, यू विल सिट विद अ कॉन्फिडेंट माइंड कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, बिकॉज उसकी तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो स्टार्ट नाउ, ठीक है, अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, तभी जाके एग्जाम तक आप उन टिप्स को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। एंड बाय दैट सेड, these were all the tips that I had in store for you, but अभी नहीं जाना है, अभी और भी कुछ है। सबसे पहली बात, फॉलो करा ओशन मैम को। भाई हम लोग जैसी आपकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे लेते हैं ना, वैसी अमेजिंग अमेजिंग फ्री क्लासेस एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। तो भाई एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस के लिए जरूर आ जाना, ठीक है। उसके अलावा बच्चा पार्टी, आपके लिए महा ऑफर चल रहा है। अभी तक भी अगर आपने सीबीएसई का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो 50% ऑफ मिल रहा है आपको सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ सितंबर 7 तक वैलिड है। कोड की बात करी जाए तो कोड है OP05, इसे आपको अप्लाई करना है और आपको ये ऑफर मिल जाएगा, तो प्लीज अभी ही अभी अप्लाई कर दो। उसके अलावा बच्चा पार्टी, इफ यू लुकिंग फॉर सम अमेजिंग टर्म 2 बैचेस या फिर अपने फाउंडेशन के बैचेस, तो ये देखो, अगर आप NSEG की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपनी नॉर्मल तैयारी करना चाहते हो बोर्ड्स के आगे, तो आप ऑल स्टार्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि कोई और बैच ज्वाइन करना, तो मंजिल बैच भी है, मास्टरी बैच उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हो। ये सारे बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ 6,999 में मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग ऑफर दैट इज लाइव। तो प्लीज भाई डू नॉट मिस आउट ऑन इट, अभी के अभी से अवेल कर लो। एंड भाई बच्चा पार्टी, सबसे बढ़िया बात, आपके मिड टर्म, आपकी हाफ ईयरलीज, इन सब के बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए वन शॉट सीरीज लॉन्च कर चुका है। सो अगस्त 19 को ये सीरीज लॉन्च हुई थी, जहां पे हर टीचर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वन शॉट्स आपको पढ़ा रहे हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एंड भाई अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो, तो प्लीज फाउंडेशन प्रीमियम कॉप्सूल को खरीद लो, जहां पे आपको 13 फिजिकल बुक्स प्लस 30+ फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2,999 के मिल रहे हैं। What else do you want यार, जल्दी जल्दी जाके अवेल करो सब कुछ। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, बस यही सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आप सबको ये टिप्स हेल्प करें। इफ यू हैव सम अदर टिप्स इन योर स्टोर और सम अदर थिंग्स दैट यू रियली नीड सम हेल्प ऑन और वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट दैट्स इट फॉर नाउ। जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिनको टाइम पे पेपर कंप्लीट करने में मुश्किल होती है। And that's it. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.